भंते जी की शिक्षाओं के अनुसार ध्यान दो प्रकार के होते हैं और तथागत सम्यक समुद्र के अनुसार भी दो ही तरह के होते हैं। पहला होता है समथा और दूसरा होता है विपस्सना। जो समता ध्यान है वो शरीर और मन की एक रूपता से संबंधित है। इसे हम आनापानसति ध्यान के गहरे अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो अवस्था हमें प्राप्त होती है उसे एक रूपता कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ पर हर आने जाने वाली सांस पर साक्षी भाव से ध्यान रखा जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। और इसका दूसरा जो चरण है वो विपस्सना है, यानी विशेष रूप से देखना है। और भगवान बुद्ध ने सतिपट्ठान सूत्र में इसको 4 तरीके से बताया है। कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना और धम्मानुपस्सना। कायानुपस्सना का मतलब अंदर बाहर जो भी हमारे अंग हैं उनका जो मूल स्वभाव है उनको देखना है। वेदनानुपस्सना का मतलब हर समय हर पल हमारे शरीर में हर अंगों में, यहाँ तक कि हर कोशिका में कुछ न कुछ होता ही रहता है, कुछ कुछ होता है, उसको जो महसूस करते हैं वेदनानुपस्सना होती है। और चित्त के अंदर पल पल के जो संस्कार हैं जो भी बदलते रहते हैं उनको देखना चित्तानुपस्सना कहते हैं। और धम्मानुपस्सना का मतलब जो है सप्तांग जो है उसका जो दूसरा अंग है जिसको कहा जाता है धम्म विचय, उसके माध्यम से जब जब हम विचय करते हैं उसको धम्मानुपस्सना कहा जाता है। ये धम्मानुपस्सना के बारे में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि विविधेन पश्यति इति विपस्सना, विशेषेण पश्यति इति विपस्सना, अनेकामेन पश्यति इति विपस्सनो, विभज्येन पश्यति इति विपस्सना। अर्थात विविधता से, विशेष रूप से, अनेक अंगों से पृथक पृथक करके देखने को विपस्सना कहते हैं। गंभीरता पूर्वक धम्माचरण करने वाले बौद्धों के जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व होता है, उनके लिए प्रमुख घटक होता है। जो गंभीरता से धम्म का आचरण करना चाहते हैं, यदि कोई प्रामाणिकता से धार्मिक उन्नति करना चाहता है तो उसे अपने मन को अधिक से अधिक सकारात्मक, कुशल एवं सुस्पष्ट करने हेतु उसके लिए कार्य करना होगा। अधिकतर लोगों को यह साध्य करने हेतु ध्यान का अभ्यास ये सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था 14 अक्टूबर 1956 को। तब उन्हें ये मालूम था कि धम्म ही मनुष्य के सभी दुष्कृत्यों पर एकमेव उत्तर है। उन्हें ये पता था कि भारत में जाति की नरक से निर्माण हुई जो मानवीय जो मर्यादाओं की उस पार ले जाने हेतु केवल बौद्ध धर्म और ध्यान साधना ही एक ऐसी विशाल दृष्टि है जिससे उस नार की जो स्थिति है उससे निकला जा सकता है। भंते जी कहते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार चित्त की जागृति के 4 स्तर बताए गए हैं और उनमें से प्रत्येक स्तर, उनमें से हर एक स्तर बहुत ही, मुझे तो ये शब्द कहते हुए पूरे शरीर में झंझनाहट सी हो रही है। हर एक स्तर पहले स्तर से ऊंचा होता है। सर्वप्रथम जो स्तर है
वो जो है हमारी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे संबंधित जो अनुभूतियां होती हैं वह होता है। और जो दूसरा जो स्तर है वह मानसिक और आंतरिक स्तर पर विश्व का जो प्रतीति है, ये जो रूप लोग है उससे संबंधित है। और तीसरा जो स्तर है पूर्ण रूप से रूपहीन यानी कि अरूप रूप विश्व के अस्तित्व से संबंधित है। और जो अंतिम स्तर है वो प्रत्यक्ष निब्बाण की ओर ले जाने वाले अलौकिक या लोकोत्तर जागृति का स्तर है। निब्बाण प्राप्ति से ही निब्बाण की ओर बुद्धत्व से बुद्धत्व की ओर ले जाने वाले मार्ग की जो जागृति है उसका स्तर है। तो बौद्ध परंपरा में जो स्मृति है वो इस प्रकार बताई गई है, जिसका पहला स्तर है वो कायानुस्मृति है। काया के अंदर, इस शरीर के अंदर बहुत कुछ घटता रहता है। सही में अभी जो प्रज्ञा रश्मि जी ने बताया है, इसी शरीर में सब कुछ है। मैंने पहले भी कई बार बताया, इसी में मंदाकिनी, इसी में अलकनंदा, विश्व का पूरी ब्रह्मांड के अंदर जो जो भी कुछ है इस शरीर में समाया हुआ है। अपना शरीर कहाँ है, कैसा है, किस अवस्था में है, इसका निरंतर प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरण रखना। इस अवस्था में अपनी जो अजागृति है उस अजागृति से जागृति की तरफ जाना। कौन सी शारीरिक हलचल हमारे शरीर में हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, प्रत्येक जो हलचल है हमारे बीच में उसकी हमें सच में अगर देखा जाए तो पूर्व सूचना होती है। जब हम बोलते हैं तब हम जागृति से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, इसकी हमें संपूर्ण स्मृति होती है। हम पूर्ण रूप से सजग होते हैं, एक रूप होते हैं और जागृत होते हैं। यहाँ पर हम अपने पूरे शरीर को देखते हैं, पैर के तलवे से ऊपर, केस मस्तक से नीचे, इस काया को और विभिन्न प्रकार के मलों से युक्त शरीर को हम देखते हैं। तो आज हम इस शरीर के अंदर के जो कुछ अंग हैं, आज उनके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। केवल देखने का प्रयास करेंगे, वो भी साक्षी भाव से। अगर सही में हमने इसको साक्षी भाव से देखा तो समाधि की जो प्रथम अवस्था होती है उस अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं। और समाधि कहते किसे हैं, अगर एक लाइन में अगर देखा जाए, समझना अगर हम चाहें तो कुशल चित्त की जो एकाग्रता है, कुशल चित्त की जो एकाग्रता है उसी को ही हम समाधि कहते हैं। तो आज हम इस समाधि के अंदर अपने शरीर के कुछ अंगों को देखने का प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हमारे सिर के ऊपर सबसे ऊपर केस होते हैं। प्राकृतिक रंग से तो ये काले होते हैं, उम्र के अनुसार फिर ये भूरे रंग के हो जाते हैं। उम्र के अनुसार ये मिले जुले होते हैं। अगर ऊपर से कुछ लोग डाई करते हैं तो ये बुढ़ापे में भी ऊपर से तो काले दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो फिर से सफेद दिखते हैं। और उसी के साथ में होते लोम। प्राकृतिक रंग से ये केसों के समान ही एकदम काले नहीं होते हैं, वे भूरे रंग के होते हैं। तीसरे नंबर पर नख होते, नाखून होते हैं। ये 20 नख पत्र होते हैं, सभी सफेद और कुछ हिस्सा गुलाबी रंग का होता है। दांत, ये जो परिपूर्ण दांत
जिनके पूरे दांत होते हैं तो 32 दांतों की हड्डियां मात्र होती हैं, वे भी सफेद रंग के होते हैं। त्वचा आप सभी जानते हैं, पूरा का पूरा शरीर चमड़ी से ढका हुआ करीब 15-16% शरीर के वजन के बराबर होता है और रंग अलग अलग होता है, कहीं गेरुआ होता तो कहीं काला होता, तो काला और सफेद गोरा मिक्स होता है जलवायु के अनुसार। उसके बाद में छठा मांस, हमारे अंदर 900 मांस की पेशियां होती हैं। सातवां स्नायु होता है, हमारे शरीर में लगभग 900 स्नायु यानी नसें होती हैं। रंग में ये सभी सफेद होती हैं। उसके बाद में जो हड्डी हैं, 32 दांत की जो हड्डियां हैं, इनको छोड़ करके बाकी के हैं उसमें से 64 तो हाथ की हड्डियां होती हैं, 64 पैर की हड्डियां होती हैं, 64 मांस के सहारे रहने वाली नरम नरम हड्डियां होती हैं, जो उम्र के अनुसार कुछ बदल जाती, कुछ खत्म हो जाती हैं। 2 एड़ी की हड्डियां होती हैं। प्रत्येक पैर में 2-2 गुल्फ की हड्डियां होती हैं, 2 नरहर की हड्डियां होती हैं, एक घुटने की हड्डी होती है, 1 जांघ की हड्डी होती है, 2 कमर की हड्डियां होती हैं, 18 पीठ के कांटों की हड्डियां होती जो पीछे टाइप के निकले हुए होते हैं, 24 पसलियों की हड्डियां होती हैं, 14 छाती के अंदर हड्डियां होती हैं, 1 हृदय यानी को ढकने वाली कलेजा की हड्डी होती है, 2 अच्छक यानी यहाँ पर हंसली की इस टाइप की हड्डियां होती हैं, 2 पेट के भीतर की हड्डियां होती हैं, 2 बाह की हड्डियां होती हैं और 2-2 आगे की बाह की हड्डियां इस तरीके की होती हैं मिली हुई, 7 गले की हड्डियां होती हैं, 2 ठोड़ी की हड्डियां होती हैं, 1 नाक की हड्डी होती है, 2 आंख की हड्डियां होती हैं, 2 कान की हड्डियां होती हैं, 1 ललाट यानी माथे की हड्डी होती है, 1 मूर्धा की हड्डी होती है जो हमारे कमर के बीच के हिस्से में होती है, 9 सिर की खोपड़ी की हड्डियां होती हैं। इस प्रकार से ये बचपन में 300 होती हैं और वयस्क होने पर ये 206 हड्डियों में परिवर्तित हो जाती है, आजीवन बनी रहती हैं। सभी रंग से सफेद होती हैं, अलग अलग प्रकार की बनावट होती हैं, सभी की बनावट एक जैसी नहीं होती है। इसके बाद में 9वां आता है, हड्डी की मज्जा होती है। हड्डियों के भीतर जो सफेद रंग का जो गूदा होता है, रंग में सफेद होता है, वो होता है। 10वां वृक्क, ये जो गुर्दे होते हैं, ये बंधी हुई 2 मांस की पिंडियां हैं, रंग में हल्के लाल रंग की, कहीं पर कुछ कत्थई टाइप की रंग की होती हैं। उसके बाद हृदय आता है, हृदय का जो मांस टाइप का बना हुआ था, कुछ लोग कलेजा भी कहते हैं, रंग से लाल होता है। उसके बाद यकृत, ये भी मांस का एक जोड़ा पटल होता है, इसका भी रंग लाल होता है। ये क्लोमक है, ये चमड़ी और मांस के बीच में लाल रंग और सफेद रंग 2 प्रकार के ये होते हैं। पिलिया है, पेट के ये जीभ का मांस होता है, रंग इसका हल्का कहीं कहीं गहरा नीला भी होता है। बछड़े की जो जीभ है उसकी बनावट जैसा होता है। उसके बाद फुफ्फुस यानी कि जो लंग्स है, फेफड़े हैं, हल्का बहुत ही मामूली सा हल्का लाल रंग पे होते हैं ये। उसके बाद आती हैं पुरुष की जो अंदर जो आंत होती है लगभग 32 हाथ की होती है और महिला में जो है वो 28 हाथ लंबी ये आंत होती है। 21 स्थानों पर ये झुकी हुई होती है। रंग इसका चूने जैसा होता है, जैसे चूने का कलर होता है। गले के गड्ढे से लेकर के ये पाखाना का मार्ग जो नीचे तक का है वहां तक ये व्यवस्थित होती है। उसके बाद छोटी आंत, पतली आंत आती है, दोनों ओर बड़ी आंत के बीच में ये घिरी हुई होती है। अंदर रंग सफेद होता है, रस्सियों की तरह होती है। पेट के बीचों बीच में निचले हिस्से में यानी नाभि के
आसपास का एरिया में। उसके अलावा जो 18वीं जो वस्तुएं हमारे अंदर होती है, उदरस्थ वस्तुएं, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, खाई पी है, चबाई हुई चाटी हुई वस्तुएं हैं, जैसा भी हम आहार लेते हैं उसी के रंग की होती हैं। इनकी जो बनावट है, जैसे चावल को पका करके किसी हल्के कपड़े में पानी से डाल दिया गया, उस तरीके की होती है। ये जो 5 भागों में बटा हुआ होता है जो खाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे लगता है हम सभी को इसका बहुत ज्यादा ध्यान करना चाहिए, और ध्यान के समय में भी इसका ध्यान करना चाहिए और ध्यान से सुनना भी चाहिए। इसमें जो पहला भाग है, इस भाग को कीड़े मकोड़े खाते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार के वायरस और कुछ छोटे बड़े जीव भी होते हैं। तो हमारे इस भाग को जो खाया हुआ पचाया हुआ जो भी है उसको वो खाते हैं। उसमें से एक हिस्सा भाग को ये जठराग्नि है वो जला डालता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में एक प्रकार का जो केमिकल निकलता है, तो कुछ हिस्सा वो उसको जला देता है। अगर वो हिस्सा ना हो तो हमारा खाना पच भी नहीं सकता है। जो मेडिकल लाइन से या डॉक्टरी से संबंधित हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसको गहराई में डिटेल में हम यहाँ नहीं समझा सकते समय अभाव के कारण। और जो तीसरा भाग है वो हमारा यूरिन यानी पेशाब बन जाता है। और जो चौथा भाग है वो उसका जो पाखाना, जिसको मल पोटी टट्टी वगैरह जो भी कहते हैं, वो बनता है। और जो 5वां भाग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5वां भाग है, उसी में से जूस निकल करके, है ना, ये जो लहू है ये बनता है। ये हमारे शरीर के अंदर जो मांस है, खून है, उसकी वृद्धि करता है। 19वां जो नंबर है वो पाखाना है, मल है, टट्टी है। इसका रंग जो खाए हुए आहार के रंग जैसा ही होता है। बनावट इसकी जिस तरीके से जहाँ जैसी जगह खाली मिल जाती है उसी प्रकार का होता है। इसकी जो दिशा है नीचे की तरफ, यानी कि हमारे जो कमर का हिस्सा है उसके आसपास होती है। ध्यान रखिए भाई और बहनों, नाभि से ऊपर का हिस्सा है उसको ऊपरी दिशा कहते हैं, और नाभि से नीचे का जो हिस्सा है उसको निचली दिशा कहते हैं। तो ये निचली दिशा में होता है। उसके बाद आता है मस्तिष्क। ये सिर की जो खोपड़ी है इसके भीतर रहने वाली मज्जा की राशि होती है। मात्र एक मांस का लोथड़ा सा होता है, रंग इसका सफेद होता है। बनावट पिंडी के आकार का होता है, बहुत ही लपेटा जैसा लगा होता है। बिगड़े हुए जैसे पानी को, जैसे कोई दूध है ना वो फट जाता है, उसके रंग जैसा होता है। और इसकी दिशा ऊपर की तरफ होती, यानी खोपड़ी में होती है। उसकी बात आता है पित्त। ये भी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको भी डॉक्टरी लाइन में जो रहने वाले हैं उसको अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं। और पित्त की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती रहती हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है बद्ध पित्त और एक होता है अबद्ध पित्त। बगैर जो बंधा हुआ जो अबद्ध पित्त है वो जो है महुआ का जो तेल होता है उसके रंग जैसा होता है, और इसकी दिशा है ऊपरी ओर होती है। और जो बद्ध पित्त है ऊपरी दिशा में पित्त कोष में होते, जिसे पित्त की थैली कहते हैं। अबद्ध पित्त केश, लोम, दांत, नख, मांस, ये रहत स्थानों और कड़े सूखे चमड़े को छोड़ करके पानी में तेल की बूंद के समान अवशेष शरीर में, यानी पूरे शरीर में फैला हुआ है। जिसके बिगड़ने पर, अगर पित्त बिगड़ जाए तो आंखें पीली हो जाती हैं, आंखों में कंपन होता है, पूरा शरीर कांपने लग जाता है, शरीर में खुजली होने लग जाती है। और बद्ध पित्त अगर कुपित हो जाए तो प्राणी पागल और बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ पर इतना ही नहीं है, जो हमारा विशुद्धि मग है भाग 2 के अंदर, वहां पर तो इस तरीके से भी लिखा हुआ है, जिसकी
देशना भगवान बुद्ध ने स्वयं की है। वो कहते हैं बद्ध पित्त के कुपित होने पर प्राणी पागल और बेहोश हो जाते हैं। लज्जा संकोच को छोड़कर नहीं करने योग्य काम भी करते हैं, नहीं कहने योग्य भी बात कहते हैं, नहीं सोचने योग्य बात को वो सोचते हैं। ये पित्त की इतनी बड़ी महिमा है। ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर इसका वर्णन करने लग जाऊंगा पित्त को ही बताने में पूरा समय लग जाएगा। हमारा जो घड़ी है वो टिक 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 करके मुझे बता रही है कि शॉर्ट में चलिए, और फिर भी बहुत कुछ रह जाता है। आगे हम चलते हैं। 22वां जो कफ है, शरीर के भीतर एक पूर्ण मात्र भर कफ होता है। रंग सफेद होता है, इसकी दिशा ऊपर होती है। ये पके हुए फोड़े और मुर्गी के सड़े हुए अंडे के समान होता है। अत्यंत घिनौना होता है, दुर्गंध युक्त होता है। अक्सर हमें याद आती है यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ जा रहा है और मान लो मुझे कफ का त्याग करना पड़ता है, और बार बार यदि मैं कफ का त्याग करता हूँ, बार बार निकालता हूँ, तो मेरे साथ में चलने वाला, मेरे साथ में बैठने वाला, रहने वाला क्या कहेगा? अक्सर कह उठता है या कह उठेगा वो, हटो, दूर रहो, दुर्गंधी बहा रहे हो, मैं आपके साथ रहने वाला नहीं हूं, मैं आपके साथ चलने वाला नहीं हूं। आपके तो तन से, आपके तो मुंह से दुर्गंधी युक्त तो कफ बार बार आ रहा है। अगला जो हिस्सा होता है पीप का होता है। ये सड़े हुए लहू से बनी हुई पीप होती है। रंग पीले पड़े हुए पत्ते जैसा होता है, और मृत शरीर के अंदर सड़े हुए घने माड़ की तरह होता है, जैसे गाढ़ा गाढ़ा माड़ होता है। दिशा उत्तर की ओर, नीचे की ओर, पूरे शरीर में होती है। जहां कट जाए, कांटा लग जाए, फूटा लग जाए, आग से जल जाए, चोट लग जाए, या फोड़ी फुंसी हो जाए और वो काफी समय तक रहे और ठीक न हो, तो वहां पर ये पीप पड़ जाता है, और ये भी बहुत दुर्गंधी युक्त होता है। आगे चलते हैं। पसीना, लोम और केस के छेद आदि से निकलने वाला ये नमकीन जल होता है। तिल के तेल के समान होता है। दिशा पूरा शरीर होता है, पूरे शरीर में होता है। ये सिर से भी पसीना आता है, माथे से भी आता है, आंख के आसपास के हिस्से से भी आता, चेहरे पे आता है। और कई बार तो ऐसा भी हालत होती है भाई और बहनों, जब मेरी चोरी पकड़ी जाती है, अंग प्रत्यंग पूरा का पूरा पसीने में नहा जाता है। अगला है मेद। ये गाढ़ा तेल होता है, हल्के रंग का होता है, दिशा पूरे शरीर में होती है। उसके बाद आते हैं आंसू। ये खुशी के भी होते हैं और दुख के भी आंसू होते हैं। आंखों से बहने वाला गरम गरम नमकीन जल होता है। इसका रंग भी तिल्ली के तेल के रंग जैसा होता है। इसकी दिशा ऊपरी की तरफ होती है, यानी कि स्थान जो है आंख के कूपों में स्थित होता है। ये आंखों के कूपों में हमेशा नहीं रहता है। जब प्राणी प्रसन्न होता है और प्रसन्न मन होकर के बड़े बड़े जोर से हंसते हैं, या दुर्मन होकर के, दुखी होकर के रोते हैं, विलाप करते हैं, या विषम आहार खाते हैं जो शरीर को नहीं सुहाता है, जैसे मान लो बहुत तेज मिर्ची खा ली, मिर्ची वाले पकोड़े खा लिए, या मिर्ची वाला खाना खा लिया, तेज मिर्च वाला आहार खाते हैं, जब आंखों में उस समय से ये, इसके अलावा जो है धूल पड़ जाए, या आंखों में कांटा लग जाए,
चोट लग जाए या किसी तरीके से और कोई घटना इनके साथ होती है तो ये आंख से जो गड्ढे हैं इनमें ये गड्ढे भर करके इनमें से आंसू निकलने लग जाते हैं। और उसके अलावा वसा यानी चर्बी होती है, हमारे शरीर में मिला हुआ ये तेल होता है, बिल्कुल चमड़ी के ठीक नीचे होता है। रंग इसका नारियल के तेल जैसा होता है, माड़ में मिलाए हुए तेल के रंग जैसा होता है। दिशा दोनों तरफ होती है यानी पूरे शरीर में होता है। विशेषकर हथेली है, हथेली की जो पीठ है, पैर के तलवे हैं, पंजे हैं, पंजा है, ये जो हमारे कंधे के पुट्ठे हैं या हमारे हिप हैं, यानी जहां जहां भी हम मोटा हिस्सा उभरा हुआ देखते हैं वहां पर होता है। नाभि के आसपास होता है। अगला है थूक, 29वां नाम। मुख के भीतर फेन के झाग जैसा मिला हुआ रंग होता, ये जल होता है और रंग जो है फेन के समान होता है, जैसे झाग लगा हुआ पानी होता है। दिशा ऊपरी यानी मुंह में होती है। पोटा है, ये नासिका और मस्तिष्क के जो बहने वाला जो निकलने वाला मैल होता है। रंग ताड़ की जो गुठली है उसके रंग जैसा होता है। दिशा ऊपरी होती है, ये नाक के पुटों को भर करके बहता है। साधक को यहाँ पर अकुशल विचारों को नासापुट जैसा समझ कर उसको दूर कर देना चाहिए। ये जो नासा मल है ये हमारे चित्त के जो मल है उसके जैसा ही समझना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके जिस तरीके से नासा मल को हम साफ करते हैं वैसे अपने चित्त मलों को भी साफ करना चाहिए। और तरीका क्या है? ध्यान साधना। अगला है हमारा 31वां लचका है। शरीर की जो संधियां हैं, जोड़ हैं, उनके बीच में चिकनी जो मैल है, कुछ लोग ग्रीस भी कहते हैं इसको, ये कड़ीकार के गोंद के रंग जैसा होता है। दिशा जो है ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण नीचे दोनों तरफ ही होती है क्योंकि पूरे शरीर में ही संधियां होती हैं, जोड़ होते हैं। पहचान क्या है? जिनके जोड़ों में ये कम या मंद होती यानी ग्रीस या तेल या मैल कम होता है, उसके उठते बैठते चलते फिरते इनको समेटते या पसारते हुए हड्डियां कटकटाती हैं, आवाज करती हैं, लंबा रास्ता चलने में दर्द होता है, लंबा रास्ता नहीं चल पाते हैं। और अंतिम और 32वां जो हमारा अंग है जिस पर हम साधना अक्सर करते हैं वो है मूत्र या पेशाब या यूरिनल भी कहते हैं इसको। रंग इसका उड़द का जो छार होता है उसके पानी के रंग जैसा होता है, यानी उड़द जो होता है उसको धोने के बाद जो पानी उसका होता है, कुछ समय तक उड़द रख दीजिए और उसको धोने के बाद जो पानी का रंग होता है उसके जैसा होता है। इसकी दिशा भी हमारी नीचे होती है, निचली दिशा होती है। इसका स्थान यानी बस्तीपुर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली होता है। यहाँ पर हम इसको बताने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसका एकमात्र प्रयास यही है, हमने साक्षी भाव से इसको देखना है। अगर इसको हम देखते हैं अपने शरीर को तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु 6 बातों के करने से भिक्षु निर्वाण को प्राप्त करने में सफल होता है। ये आज जो भगवान बुद्ध ने कहा है इसको अगर हम समझते हैं ध्यान से तो सही में आज की हमारी ध्यान साधना अच्छी हो सकती है। पहली बात भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु, यहाँ भिक्षु जिस समय चित्त का दमन करना चाहिए वो साधक उसी समय अपने चित्त को दमन करता है। नंबर 2, जिस समय साधक को चित्त को पकड़ना चाहिए वह साधक उसी समय चित्त को पकड़ लेता है। तीसरी बात भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु जिस समय चित्त को हर्षात्फुल्ल करना चाहिए यानी अपने मन को और ज्यादा कुशल मनोवस्था में पहुंचाना चाहिए यानी मुदिता की भावना में जाना चाहिए, भिक्षु वो साधक उसी समय उस मुदिता भावना को प्राप्त कर लेता है। चौथी बात, जिस समय चित्त की
उपेक्षा करनी चाहिए कि मेरे चित्त के अंदर क्या घट रहा है, जाने दो इसे। उस समय भिक्षु वह साधक उसी समय चित्त की उपेक्षा करता है। और पांचवी बात है, जब ये कुछ कर लेता है तो वह लोकोत्तर धर्म में जब चाहे तब वह लग जाता है। वो जो है अपना विकास करने में लग जाता है। और छठी और अंतिम बात है, जब वो लोकोत्तर धर्म में लग जाता है, यानी विपश्यना करते करते अपने शरीर को देखते हुए, ये जो पहली अवस्था में बता रहा हूं, तो छठा जो हमारा को क्या करता है, वह निब्बाण में अविरत होता है। वो निब्बाण में लगा रहता है, निब्बाण में प्रयास रहता है। निब्बाण की अवस्था को प्राप्त करने के बाद में भी वह उसी अवस्था में बना रहता है। भिक्षु 6 बातों के करने से वह निब्बाण प्राप्त करने में सफल होता है। तो भाई और बहनों, आज मैंने कायानुसति के कुछ बातों को मैं बताने का प्रयास किया है। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया। समय इजाजत नहीं देता, इसलिए न तो मैं कोई कहानी कह सकता हूँ और न ही धम्मपद की किसी गाथा को कह सकता हूँ। बस आपने मुझे ध्यान से सुन लिया, दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया, ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि ने मुझे मौका दिया, संधि दी है, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ और यही रखता हूँ। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। ब्रह्मचारी